ये बस 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 काल काल में हम तुम करे धमाल। तो कहानी शुरू होती है एक म्यूजिक वीडियो से, लिटरली एक म्यूजिक वीडियो से। और इस म्यूजिक वीडियो की इंपॉर्टेंस इस मूवी में उतनी है जितनी ईशा देओल और लारा दत्ता के कैरेक्टर्स की है। बट एनीवे, तो असली कहानी शुरू होती है जिम कॉर्बेट, बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, ऑर्बिट पार्क से, जहां चल रही है बकचोदी। और इस बकचोदी को फिल्माने आए हैं डिस्कवरी चैनल के दो अंग्रेज, लेकिन इन चूतियों को चाहिए क्लोजअप शॉट। तो शेर के इतनी पास चले गए कि शेर उड़ गया, चूतड़ फट गया, बंदूक निकल गई तो शेर ने इनकी मां चोद दी। मीनवाइल यहाँ जॉन अब्राहम जो नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम करता है, PhD टाइगर है और इस बकचोदी पे आर्टिकल लिख रहा है। इसका नाम है तो खुले मैदान में भागना तो पड़ेगा ना। लेकिन इस मूवी में क्रिश घोड़े के पीछे नहीं, विधायक JP सिंह के पीछे भाग रहा है। और इसको पकड़ते ही फोन आता है नेशनल ज्योग्राफिक वालों का और मिलता है एक नया प्रोजेक्ट, और वो प्रोजेक्ट है जिम कॉर्बेट। बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, ऑर्बिट पार्क के मैन ईटर टाइगर की रिसर्च करना। इस काम के लिए मैं किससे बात करूं? किससे बात करो? और इस तरफ है काल, जिसका पूरी मूवी में सिर्फ एक ही मूड है, जी करता है जान से मार, जी करता है तुझे इसी का नाम काल है। जी करता है इसे जान से। मार के दिखा। तो अब जब इसकी टांगे काम कर रही हैं तो ये उनका दुरुपयोग करके रैश ड्राइविंग कर रहा है। और गाड़ी में उसके साथ है मुन्नी, शिकारी बॉडी बिल्डर और बेताल। और ये सारे अकल के अंधे घोड़े हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा, सब अपनी अपनी पे ले जा रहे हैं बस। रिकॉइल ऑपरेटेड तुमने पूजा कराई? ब्लैक फ्राइडे। पागल है यार। सिंगल एक्शन सेमी ऑटोमेटिक इट्स इनऑस्पिशियस। ब्लैक नाइट्रॉन। कि तभी गाड़ी के सामने आई एक काली बिल्ली और ये रोक देता है। रात है क्या जो तूने बिल्ली मार दी? मार दिया क्या? ओह, लगता है बच गई। लेकिन कुछ दूर जाते ही गाड़ी बंद, क्योंकि बिल्ली थोड़ी एडवेंचरस थी तो टायर के नीचे आने की जगह ऊपर बोनेट में आके घुस के इंजन के ऊपर मर गई। आई मीन हाउ द फक इज इवन दैट पॉसिबल? मालूम नहीं तेरे को मालूम नहीं। कि तभी पीछे से आता है बग्गा, जो दिए की जगह बीड़ी जलाता है, प्रसाद की रुक जगह जा रुक जा है, रुक जा और भाई, अगरबत्ती घुमा के इनको ले। रुकना रुक। हमने लोग मूवी देखे थे काल, पर हमको अभी तक इसका ऐसा कहानी ही हमको याद नहीं है कि क्या सीन क्या था। कि थ्रिलर तो था हमको पता है, बट सीन क्या था चलो आज पता करते हैं। देता है एंड जस्ट टू प्रूव द नीड ऑफ हिज मृत्युंजय जाप, ट्रक के सामने कट मार के इनके चूतर फाड़ देता है। देखा हम सब, हाईवे ट्रक से टक्कर लगी तो भेजा फ्राई खोपड़ी आउट। नाचत कोई मुझे ऐसे लिफ्ट दे देना, ऐसा थप्पड़ मारूंगा पीछे से कि खोपड़ी घूम जाएगी साले की। बट एनीवे, तो जाना था इन्हें अपने फार्म हाउस, लेकिन बग्गा थोड़ी कमीशन के लिए बन गया इनका गाइड और लेके जाता है इनको जिम कॉर्बेट। बट फॉर लीगल रीजंस एंड आल्सो बिकॉज इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, ऑर्बिट पार्क। लेकिन ये आदमी वैसा तो चूतिया है ही, लेकिन ड्राइवर भी एक नंबर का चूतिया है। ऐसे जंगल के बीचों बीच कच्चे रास्ते में गाड़ी भगा रहा है और कंट्रोल नहीं हुई तो ठोक दी कृषि गाड़ी से। और बस इसी बात पे मिनी राणा शुरू। असल में मसल में दूंगा मैं ठसन में बैठेला कसम में खारेला बस सब मैं कर दूंगा बस सब मैं छूलूंगा नहीं गिरा दूंगा मुंह में पहले पेलूंगा नहीं। लेकिन ये सारी बकचोदी होते हुए झाड़ियों में से कोई देख रहा है। कौन देख रहा है? अबे चुप। तो काल को सुसु करा के ये सारे जाते हैं जंगल के गेस्ट हाउस में। वहाँ पहुँच के इन्हें मिलता है एक और गाइड जो इस जंगल का ताऊ है। यू नो ताऊ, जो लोगों को भूत की कहानी सुना सुना के उनकी 2 दूनी 4 करते हैं। तो ये बोलता है रात डरने की कोई बात ना है, मैं सुन के और सूंघ के बता सकूं कि शेर कहाँ है। तो ताऊ की बात मान लो और जाकर नींद ले लो, सो जाओ, आई मीन सो जाओ। लेकिन रात के अंधेरे में आता है काल अपनी सेहत खराब करने, और कुछ देर बाद ताऊ गायब। तो अगले दिन मिलती है ताऊ की लाश, और लोग सोच रहे हैं कि वाह क्या सफाई से काटा है शेर ने। लेकिन वंस अ चूतिया ऑलवेज अ चूतिया। तो शिकारी बॉडी बिल्डर निकल लेता है शिकार करने के लिए, लेकिन फटी पड़ी खुद की है। अबे जब इतना खौफ है तो पहली बात तो शिकारी बना कैसे? और जब बन ही गया था तो मतलब शिकार करने यहाँ नहीं आना था ना, शिकारी बनेंगे चूतिया साला। तो ये सारे लगे इसको ढूंढने, लेकिन लाइक आई सेड ये आदमी तो चूतिया है ही, और इसकी ड्राइविंग इससे भी बड़ी चूतिया। तो पहले गाड़ी फंसाई गड्ढे में, वहाँ से जैसे तैसे करके निकले। ये साले अंधे भगत को इतना बड़ा पत्थर
पत्थर नहीं दिखा और चढ़ा दी। बस फिर आ गए वहाँ पे 3 शेर इनका सशिमी बनाने। लेकिन अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल बिचौलिया लॉ, मूवी में चूतिए लीड्स को बचाने और जनता को सवालों के जवाब देने के लिए किसी को तो आना पड़ेगा। तो इस मूवी का अंतर्यामी है विमल देवगन, जिसे देख के बकायदा शेर भी भाग जाते हैं। तो ये बोला, अंधे घोड़ों, एक तो तुम लोग प्रोहिबिटेड एरिया में आए, पत्थर पे गाड़ी चढ़ाए और फिर साला पैदल भी उतर आए। अरे ऐसा करेंगा तो शेर सलाड बना डालेगा। वैसे भी सिर्फ उनका सलाड नहीं बनाता है जिनकी जुबान केसरी हो। उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ओके बाय, ओके बाय। तो 3-4 घंटे अच्छे से ट्रेजर हंट करके फाइनली इनको मिलती है बॉडी बिल्डर की लाश। तो अब क्रिश को है काल पे शक। What the fuck? तो चीजें थोड़ी और गंभीर करने के लिए शुरू हो गई बारिश। तो दरोगा जी बोले, ओ भाई, अरे जंगल है ये, रेन डांस फेस्टिवल नहीं है। बोरिया बिस्तर बांध के कट ले यहाँ से, रास्ते की लिंग कभी भी लग सकती है, समझा? चल भाग यहाँ से। लेकिन यहाँ पे चल रही है बहस। आए तू ही कर रहा है लोगों का कत्ल, मैनू पता है। साला मुंह ने उतरा तो ड्राइवर गायब, फूक ने निकला तो ताऊ गायब, अब साला पता नहीं क्या झोल कर दिया, अपना शिकारी भी गायब। ओए साले, ये जुल्फे कटवा ले, अब दिमाग पे असर करने लग गई है। क्या बहकी बहकी बातें कर रहा है साले। लेकिन अब किस्मत का क्या है, कभी भी पलट जाती है। तो हो गया लैंडस्लाइड और रास्ता बंद। इसको देखो, बट नॉट टू वरी, विमल भाई मिल जाएंगे। इसको देखो। बट नॉट टू वरी, विमल भाई मिल जाएंगे यहीं कहीं भटकते हुए, रास्ते दिखाने कोई के काम लिए। धंधा नहीं है ना उसका। लेकिन वंस अगेन इस चूतिए भगत ने फिर से गड्डी ठोक दी भाई। ये साला तीसरी बार कर रहा है। इस चूतिए को ड्राइवर और गाइड बनाया किसने यार, है? नहीं मतलब बाकी काम छोड़ो, पहले इसका लाइसेंस कैंसिल करो। Exactly. तो अब गड्डी ठीक करने के इंतजार में ये लोग नदी किनारे बैठ के गप्पे लड़ाते हैं। और विमल भाई कोई कहानी सुनाओ यार। तो विमल भाई बोले, 2500 साल पहले यहाँ पे एक डेडिकेटेड गाइड रहता था जो जंगल को बचाने के लिए टूरिस्ट को शेर के आगे फेंक देता था सो दैट शेर की भूख मिट जाए। लेकिन जब ये बात बाकी लोगों को पता चली तो उन लोगों ने गाइड को पकड़ के खूब पेला, मतलब कतई कूट दिया और खुद इसको कर दिया शेर सिंह के हवाले, अब मेरा मतलब शेर के हवाले। अब बस तब से उसकी आत्मा हर आने जाने वाले की बूटी ले रही है। लेकिन कहानी खत्म होते होते गाइड सब का सो जाते हैं। लेकिन मेरे हाथ में ये क्या की फटके 4 तो भागी और भाग के छुपी एक पत्थर के पीछे, मर गया। लेकिन पत्थर पे दिया किसी ने थूक, तो तभी दिखी इसे काल की लाश। काला सिंपल मर गया। रियलिटी और प्राणी की अच्छी क्वालिटी। अच्छा, प्रमोशन है यार। तो ये तो सारा सपना था। अच्छा, सरप्राइज सरप्राइज, अब बग्गा भी गायब है। लेकिन गायब भी होने सोचे से कि पहले ऐसे- गड्डी ऐसे ठीक कैसे कर दी चल थी जाएगा? उसने। सो कन्वीनियंट। तो अब मिस्टर विशाल जिसकी फटके 2500 बोला, शटी आजा होके तैयार, साला अपन पहुंचाएगा गड्डी को उस पार। लेकिन अफसोस बग्गा की ही तरह ये भी टट्टी ड्राइवर है। तो गड्डी अटक गई, फ्यूल की टंकी फट गई, सिगरेट हाथ से गिर गई और आग लग गई। लेकिन बाकी सब तो निकल के भग गए, बस इसकी बूटी फट गई। कहाँ कुछ तो हुआ नहीं। पट डिफाइंग ऑल ऑड्स, वेताल अभी भी जिंदा है और बस Obvious वाला बाहर जिंदा है। आ ही रहा होता है कि तो Sugarcane. स्टार्ट हो जा। ओ बॉय, मतलब एक बार बचा सो दैट और गंदी मौत मर सके। Of course, yeah. Thoughts and prayers. Thoughts and prayers. तो अब कहीं मौत के स्टार्ट्स बढ़ ना जाएं तो इनको यहाँ से कैंड फट गई होगी सब। तो निकलते निकलते हो गई रात और फाइनली मिला इन्हें एक अबैंडन्ड घर। तो विमल भाई बोले, ये घर अच्छा लग रहा है, आज रात यहीं पे झप्पी मारेंगे। लेकिन कुएं के पास कोई नहीं जाएगा, कुएं के पास कुआं भी कोई है वहाँ नहीं पर। जाएगा। बस और लाइट भी चल सबके रहा है सोने के कुआं बाद ईशा जी बोली, हॉरर मूवी ही तो है, ज्यादा से ज्यादा क्या ही कर लेगा कोई। भाई मुझे लग रही है प्यास, तो मैं तो बुझाएगी। तो बिना किसी को जगाए दीदी चली गई पानी लेने। बड़ा बकचोद लड़की। ये कुआं कौन सा शरीफ है, पानी पी के बेचारी जा ही रही थी कि साला इसको भी ले लिया आड़े में। एंड सिंस ईशा का वजन एक बाल्टी से कम है तो वो भी हो गई RIP in peace। Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Here too much raining. अच्छा वैसे इसके घर पे मरने की न्यूज कैसे देंगे? जी आपकी बेटी को एक बाल्टी ने कुएं में खींच लिया और वो मर गई। It will be so funny if they say that. You're getting lame, dude. You're getting lame. Self-realization.
बट एनीवे, तो फाइनली बाकियों की खुलती हैं आंखें, मिलती है उन्हें डेड बॉडी। तो बॉडी देख के विमल भाई ने शुरू कर दिया अपना रैंट की साला जो आता है वो चूतियागिरी करता है, जंगल के रूल्स पढ़ते नहीं है, बस अच्छा माहौल देख के रंगरलिया बनाने लग जाते हैं, बिल्कुल शर्म नहीं है सालों को। तो इसका रैंट सुनते सुनते काल चमक कैसे आ रहा है? कुएं के अंदर एंड प्लॉट ट्विस्ट, साला इस आदमी का तो पानी में रिफ्लेक्शन ही नहीं है, रिफ्लेक्शन ही नहीं है, तो गाल रिफ्लेक्शन पड़ ही जाता नहीं होगा है। एंड अकॉर्डिंग टू हॉन्टिंग ट्यूब की Yeah. रूल बुक, जिसका रिफ्लेक्शन नहीं है, उसको तो इंसान कहलाने का कोई हक नहीं। तो काल ने चलाया अपना तेज दिमाग और विमल भाई को भेज दिया लड़कियां लाने, सॉरी लकड़ियां लाने, और ये तीनों बैठ के देखने लग गए वेताल के कैमरे की वीडियोस। एंड सरप्राइज सरप्राइज, विमल भैया तो एक भी वीडियो में नहीं दिख रहे, सिर्फ ऑडियो है ब्रो। तो भाई इस घोचू ने कैसे नोटिस नहीं किया? मतलब पागल तो इसके बाद हुआ था ना, इससे पहले तो ठीक ही था ना। मतलब लौंडा बकायदा सामने बैठ के वीडियो बना रहा था और भाई साहब ने देखा नहीं, बड़ा अंधा आदमी था भाई। अच्छा हुआ डायरेक्टर ने लुढ़कवा दिया, वरना पता नहीं और कितनों को लेके मरता। खैर, अब सिंस ना इनके पास कोई जादू टोना अब वाला इन लोगों आदमी को है पता चल और गया ना कि ही क्या इनको होने कोई वाला मंत्र है। आता है, तो अफसोस अब बस क्या एक ऑप्शन बचता है। गाल पड़ के भागने लगा। तो विमल भाई लौटे लेके लकड़ियां, तो एहसास हुआ कि कट चुका है चूतिया। तो भैया बोले फ्लैशबैक टाइम। इसने जिस सरफिरे गाइड की कहानी पहले सुनाई थी वो साला यही था, और दर्दनाक मौत मरने के बाद बन गया ये भूत, और अब साला 24/7 जंगल के रूल्स तोड़ने वालों को तोड़ता है। जैसे तैसे करके चूतों का पूरा जोर लगा के काल, कृष्ण और मुन्नी भागे, लेकिन गिरते पड़ते लग गई मुन्नी को चोट। तो लौंडों ने तोड़े 2 बम्बू, बांधी अपनी जैकेट और बनाई एक प्रॉपर फोल्डेबल स्ट्रेचर, नहीं लाइक लिटरली प्रॉपर स्ट्रेचर, होपिंग दैट जो भी मूवी देखने आएंगे सारे अंधे हैं। तो भाग भाग के पहुंचे ये एक फॉरेस्ट ऑफिसर के बूथ में, जहाँ पे ऑफिसर ऑलरेडी RIP इन पीस हो चुका है और टेलीफोन भी काम नहीं कर रहा कि तभी पीछे से गिरा एक बिजली का खंभा। लेकिन 5 सेकंड में ये लोग पहुंच गए इससे दूर। स्पीड है भाई। एंड फाइनली पहुंचे ये लोग सड़क पे, जहाँ पे मिला बग्गा और फॉरेस्ट पुलिस चाचा। ओए अच्छा, मुझे तो लगा बग्गा का टिकट कट चुका था, ये तो अभी भी टिका हुआ है। कमाल है ब्रो। मृत्युंजय जाप ने काम कर ही दिया लगता है। तो जंगल से बच बचा के कृष्ण पहुंचा वापस अपने घर और अपने एक्सपीरियंस के बारे में लिखा इसने एक डिटेल्ड आर्टिकल। लेकिन बेचारे की कहानी को कौन ही सच मानेगा, लाइफ ऑफ पाई सीन हो गया ये तो। एंड सिंस विमल भाई मरे तो है नहीं, I mean, मर तो चुका है लेकिन मुक्ति नहीं मिली, तो जिम कॉर्बेट, बट फॉर लीगल रीजंस एंड ऑल्सो बिकॉज इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ऑर्बिट पार्क मैसेकर अभी भी चालू है नॉन स्टॉप और मूवी खत्म। इस मूवी का नाम काल की जगह अ गोस्ट हु वाज अ ह्यूज फैन ऑफ मोगली एंड फाइनल डेस्टिनेशन होना चाहिए था। Yeah, definitely. Yeah. Definitely.